अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। शहर में बारिश ने मचाई तबाही, 2 अफराद बरक़ी शॉक लगने से हुए हलाक। छत्ता बाजार में तारीखी कमान का छत गिर पड़ा। 3 घंटों से ज़ायद बरक़ी हुई मुनक़ता। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक जाम। शहर में हुई शदीद बारिश से चीफ मिनिस्टर भी हुए मुतासिर। बस में किया सफर। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 553 बसों की तक़सीम। चीफ मिनिस्टर का खिताब। तेलंगाना अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की रुकुमात तलबा के खातों में मुंतकिल की जाएंगी। तालीमी इदारों को रुकुमात की मुंतकिली का सिलसिला खत्म कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा नामजदगी मुस्तरद करना गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी। बीजेपी जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा रही है, पूनम प्रभाकर का इल्जाम। मलकानगिरी में बीवी के कत्ल से सनसनी। शौहर ने बीवी को गोली मारकर कर दिया कत्ल। घरेलू झगड़ा कत्ल की वजह। खातून मौके पर ही जान बहक। पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद शहर में मंगल की शाम हुई मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को तहस नहस कर दिया है और महज 1.5 ता 2 घंटे की बारिश में सारे शहर में कई मसाइल देखने में आए। असर के वक्त हुई शुरू बारिश मगरिब के बाद तक जारी रही, जिसके बाद शहर का एक बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया और तकरीबन 3 घंटों तक बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही। मुसलसल बारिश की वजह से शहर के कई मुकामात पर पानी जमा हो गया था और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं। बारिश के नतीजे में बरक़ी शॉक लगने से 2 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक 15 साला लड़का भी शामिल है। ये वाक़या बल्लागुड़ा इलाके में पेश आया। इसके अलावा छत्ता बाजार में वाक़े दीवान देवड़ी मस्जिद की कमान का छत भी अचानक मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में वहां बर्क़ तारों को नुकसान पहुंचा और पानी जमा हो गया। घंटों तक पानी जमा होने से ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर हुई। चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मुकाम का दौरा भी किया और हालात का जायजा भी लिया। मुकामी अफराद ने बताया कि बल्लागुड़ा रॉयल सी होटल के करीब बरक़ी शॉक लगने से 2 अफराद की मौत हो गई। यहाँ 2 दिन कबल से ही चिंगारियां निकल रही थीं। इसे बल्दिया को मुताला किया गया था, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। शदीद बारिश की वजह से शहर भर में जुमला 76 दरख्त उखड़ने के वाक़यात भी पेश आए हैं और कई दरख्त बरक़ी तारों पर गिर पड़े। बारिश की वजह से ओल्ड सिटी ही नहीं बल्कि न्यू सिटी के भी कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया था और ट्रैफिक में खलल पड़ा। मेहदीपट्टनम से टोली चौकी जाने वाली रोड, माधापुर, मियाँपुर, सिकंदराबाद और दीगर कई मुकामात कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद शहर में मरहलेवार अंदाज में बरक़ी सरबराही को बहाल किया जा सका। बल्लागुड़ा में जिन 2 अफराद की मौत हुई थी, इनके अफराद ख़ानदान को क़ायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुरसा दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी मुतासरा ख़ानदान के मकान पहुंचे और पुरसा दिया और अफसोस का इजहार भी किया। इस अलमनाक वाक़े पर शहर भर में गम की लहर दौड़ गई है, जबकि हादसे के असबाब जानने के लिए मुतालिका हुक्काम की तहक़ीक़ात जारी है। और कितने बेटियां बच्चे 8 साल जो भी है। नक़ीब मिल्लत आलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं यहाँ छत्ता बाजार पे आया हूँ
मेरे साथ हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर सोहेल कादिर साहब है। आज मुझे फ़ोन आया था कि यहाँ पर छत्ता बाज़ार में जो कमान है, कमान का जो ऊपर का पोर्शन है 3 दुकानों का गिर चुका है। तो मैंने फ़ौरन जब भी जोनल कमिश्नर को मैंने बताया, उन्होंने यहाँ पर बल्दिया के अमले को भिजाया, सिटी प्लानर को सबको भिजा कर वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। हेरिटेज जितने भी चीज़ें हैं, जहाँ पत्थरगट्टी है, ये कमान है, छत्ता बाजार कमान है, मछली कमान है और दीगर घेर बातिल कमान है, जितने कमान है, खाली कमान है, तमाम कामों का रेस्टोरेशन का काम करिए, क्योंकि ये कमान है पूरे तो मलबा गिर रहा है, इसको रेस्टोर करिए कमान। हैदराबाद में मॉनसून की पहली शदीद बारिश ने जहां अवाम को मुश्किलात से दो चार किया, वहीं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम के बायस चीफ मिनिस्टर ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनाक़दा इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम में शिरकत के लिए सरकारी काफिले के बजाय आरटीसी बस के जरिए सफर किया। इनके हमरा रियासती उजरा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और सीतक्का भी बस में मौजूद थे। शदीद बारिश के दौरान जब ये कायदीन तकरीब के मुकाम पर पहुंचे तो बस से स्टेज तक जाने के दौरान बारिश में पूरी तरह भीग गए। तहम उन्होंने मौसम की दुश्वारियों के बावजूद प्रोग्राम में शिरकत की और खवातीन के लिए मुनाक़दा इस अहम तकरीब में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन की तरक्की को यकीनी बनाते हुए ही समाज की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत भी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर खवातीन में 553 बसों की तक़सीम के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खवातीन को नाराज़ करते हुए कोई भी पार्टी सरबराह बरसर इख्तिदार नहीं रह सकती। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के मंसूबे के तहत काम कर रही है और इसके लिए मौसर इक़दाम कर रही है। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत ये बसें तकसीम की जाएंगी, जिन्हें अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की निगरानी में चलाया जाएगा। हुकूमत ने खवातीन के इन ही ग्रुप्स के जरिए आरटीसी को मजीद 3000 बसें किराए पर देने का फैसला किया है, जिसके जरिए खवातीन की माशी मदद होगी और इन्हें बाइख्तियार बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि खवातीन के ये ग्रुप समाज में शऊर बेदार करने में अहम रोल अदा करेंगे और किसानों को भी मुतबादिल फसलें उगाने के मशवरे देंगे। మా పిల్లలు చదువుకోనికే మంచిగా పోతురు. ఇంతకుముందు పక్కూరికి పోవాలంటే ఆడపిల్లని చదివించుకోవాలంటే బస్సు కిరాయితో పాటు ఎక్కడ పంపాలనో కష్టం ఉండే. ఇవాళ ఆడపిల్లలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పక్క ఊరికి ఆర్టీసీ బస్సులు వెళ్ళి ఇవాళ చదువుకుంటున్నారు. పాఠశాలల్లో ఆడపిల్లల డ్రాప్ అవుట్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఈరోజు విద్యా శాతం పెరిగింది. ఆడపిల్లలు విద్యలో రాణిస్తారు. ఆడపిల్ల ఎప్పుడైతే చదువుకుంటుందో ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది, ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలబడుతుంది. అందుకే ఆడపిల్లల్ని చదువుకోవడానికి అవసరమైన సంపూర్ణమైన సహాయాన్ని ఈనాడు ఆడపిల్లలకు అందించినాం. ఇదే కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పాఠశాలలు ఉన్నాయి. గతంలో కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చేటోళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే మెయింటెనెన్స్ ఎవరికో ఇచ్చేది. నేను వచ్చిన తర్వాత సీతక్కని అడిగి అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పేరు మీద అన్ని 27,000 పాఠశాలల్ని ఈరోజు నిర్వహించడమే కాకుండా వాటిలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరించుకునే బాధ్యత కూడా ఈనాడు మా ఆడబిడ్డలకే ఇచ్చినాం. हुकूमत तेलंगाना ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम अब रास्त अहल तलबा के बैंक खातों में मुंतकिल करने का फैसला किया है। तालीमी साल 2026-27 से ये रकूमात अब तलबा के बैंक खातों में ही मुंतकिल की जाएंगी। ट्यूशन फीस, रीएम्बर्समेंट और मेंटेनेंस फीस की स्कीमात का इहाता करते हुए रकूमात तलबा के खातों में मुंतकिल की जाएंगी। अब तक जो तरीक़ेकार था, इसके तहत स्कॉलरशिप की रकूम तालीमी इदारों को मुंतकिल किया जाता था। नए मैकेनिज्म के तहत स्कॉलरशिप की रकूमात रास्त तलबा को ही मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। महकमे सोशल वेलफेयर से जारी अहकाम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद स्कॉलरशिप रकूमात की मुंतकिली को मज़ीद मौसर बनाना, शफाफ बनाना और तलबा के लिए साजगार बनाना है। इस पहल के तहत रास्त बेनिफिट मुंतकिली सिस्टम की रकूमात जारी की जाएंगी और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम इख्तियार किया जाएगा।
आधार कार्ड से मरबूत बैंक खातों में ये रकूमात मुंतकिल की जाएंगी। तलबा फिर ये रकम तालीमी इदारों में बतौर फीस जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत दर्ज फेरी ज़ातों, क़बाइल और अक़लियती बरादरी के तलबा का अहाता किया जाएगा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी मुस्तरद किया जाना गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी है। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया था, ताहम वहां इनका पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और ना ही इन्हें कोई नोटिस जारी की गई है। मीनाक्षी नटराजन अपने खिलाफ किसी मुकदमे से लाइन थी, इसी वजह से उन्होंने अपनी इंतखाबी हलफनामे में इसका कोई तस्करा नहीं किया था। ताहम इसी बात को बुनियाद बनाकर बीजेपी की ईमा पर इनका पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि अफसोस की बात है कि खवातीन के मसाइल को उठाने का दावा करने वाली बीजेपी ने ही एक खातून उम्मीदवार का पर्चा मुस्तरद करवा दिया। उन्होंने कहा कि पर्चा नामजदगी के मुस्तरद करने का अमल गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी है। बीजेपी दरअसल जमहूरियत का गला घोंटना चाहती है और आमराना तर्ज अमल अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। మీనాక్షి నటరాజన్ గారి రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరించడం పూర్తిగా అప్రజాస్వామికం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం. తను ఎటువంటి కేసు హాజరు కాకుండా, నోటీసు లేకుండా, తనపై కేసున్న అంశం కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఎన్నికల అఫిడవిట్లో ఆ కేసును మెన్షన్ చేయలేదనేటువంటి ఆలోచనతో భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రపూరిత రాజకీయాల్లో భాగంగా ఎన్నికల నామినేషన్ స్క్రూటినీ చేసినారు. గాంధేయవాదిగా చట్టము, న్యాయము, ప్రజాస్వామ్యం అంటే అపారమైనటువంటి గౌరవం ఉన్నటువంటి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని అడుగుతా ఉన్న, మహిళలంటే గౌరవము, మహిళల కొరకు రిజర్వేషన్లు తెస్తాం, బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అనే మీరు ఒక సుశిక్షితులైనటువంటి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా, ఎన్ఎస్సీ నాయకురాలుగా ఎదిగినటువంటి ఒక గాంధేయవాది నామినేషన్ తిరస్కరించారంటే ఎంత రాజకీయ అప్రజాస్వామ్యమో గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఇది దురదృష్టకరం. వెంటనే న్యాయస్థానాలు మేల్కొని న్యాయస్థానాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దీని మీద పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి ఆ నామినేషన్ ను తిరిగి పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కోరుతూ, ఈ రాజకీయ క్రీడలో నిరంకుశత్వంగా వివరిస్తున్న బీజేపీ తీరు అటు బెంగాల్లో కావచ్చు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ ఏ క్రూరత్వం అయితే చేస్తున్నారో ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని रियासती वजीर इमारत व शौर्य मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का असल मकसद किसानों की फलाह बहबूद है और हुकूमत हर शोबे को तरक्की देना चाहती है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिले नलगुंडा में अहदेदारों के साथ तरक्याती मसाइल का जायजा लेने का आला सतही इजलास मुनाक़द किया। मुख्तलिफ महकमात के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। वजीर मौसूफ ने अहदेदारों को अपाची प्रोजेक्ट, सड़कों की बेहतरी और अनाज की खरीदारी जैसे मसाइल पर जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो ब्रह्मन विल्लमाला प्रोजेक्ट के कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। इसके अलावा नारकेटपल्ली में रोड ओवर ब्रिज की तामीर के लिए भी फौरी इक़दाम शुरू किए जाएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि अवाम की सहूलियात के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है और अहदेदारों को इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हुकूमत समाज के तमाम तबकात को तरक्की देने और सहूलियात फराहम करने के मकसद से काम कर रही है और अहदेदारों को भी इसमें सरगर्मी से काम करने की जरूरत है। तेलंगाना के वजीर अपाची उत्तम कुमार रेड्डी ने बांसवाड़ा असेंबली हलके का दौरा करने के दौरान 106 करोड़ रुपए लागत से तैयार करदा जाकोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह करते हुए रियासत में अपाची के शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने ऐलान किया कि सुधापुर रिजर्वायर की तकमील के लिए मजीद 200 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि निजाम सागर प्रोजेक्ट की गुंजाइश को मौजूदा 17 टीएमसी से बढ़ाकर 25 टीएमसी करने के लिए कौमी स्कीम के तहत गाद लगाने का काम अंजाम दिया जाएगा। वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपाची के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के लिए 5000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा धान पैदा करने वाली रियासत बन चुकी है, जबकि किसान से खरीदारी की गई फसल की रकम 48 घंटों के अंदर इनके खातों में जमा की जा रही है।
नई दिल्ली में बीआरएस पार्टी के एक आला सतही वफद ने कौमी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन से मुलाकात करते हुए दलित ईसाइयों को दर्जे फेरिस्त जात एससी का दर्जा देने का पुरजोर मुतालबा किया। वफद ने इस मसले से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात और दलाइल पर मुश्तमिल एक जामा रिपोर्ट कमीशन के चेयरमैन के हवाले की। बीआरएस कायदीन ने मौक़ूफ़ इख्तियार किया कि दलित ईसाई भी समाजी और माशी पसमानदगी का सामना कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें भी एससी ज़ुमरे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर आइनी सहूलतें फराहम की जाएँ। इस वफद में राज्यसभा के डिप्टी फ्लोर लीडर वी राजू रवि चंदर, साबिक़ वज़ीर कोपुला ईश्वर, बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी आर.एस. प्रवीण कुमार और साबिक़ कॉरपोरेशन चेयरमैन राजीव सागर शामिल थे। बीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के तुम्मिथी हाटी प्रोजेक्ट की महाराष्ट्र की कांग्रेस हुकूमत ने ही सबसे पहले मुखालिफत की थी और मरकज की यूपीए हुकूमत भी इसकी मुखालिफत रही थी। बीआरएस के साबिक़ रुकनी पार्लियामेंट बी विनोद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2013 में महाराष्ट्र के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एम पृथ्वीराज चौहान ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश किरण कुमार रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि 152 मीटर बुलंद तोमिडी हेटी प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस वक्त आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मसले पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। बी विनोद ने कहा कि रेवंत रेड्डी आज चाहे जितने भी ड्रामे कर लें, ये तहम हकीकत है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना का इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शहर में गुज़िश्ता शब हुई बारिश की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सौंदर्य विज्ञान केंद्र से मुतासिर भगत सिंह नगर बस्ती के मकीनों ने इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का दावा किया है। मुकामी अवाम ने बताया कि कल रात की बारिश में इनकी झोपड़ियां मुनहदिम हो गई। उन्होंने सारी रात खाने के बगैर गुजारी। सारी रात वो सो भी नहीं पाए। वहां बरक़ी सरबराही भी मुनक़ता हो गई थी। अब मुकामी अवाम का कहना है कि वो अपनी जाने अपनी मुट्ठी में लेकर रात भर बैठे रहे। मुकामी अवाम ने बताया कि सारी रात वो अपने बच्चों की जान बचाने की फिक्र में लगे रहे, ताहम कोई सरकारी ओहदेदार या लीडर वहां इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी इस सूरत हाल का जायज़ा ले और इनकी मदद के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इनके पास अब कुछ नहीं बचा है और वो अपनी मामूली झोपड़ी से भी महरूम हो चुके हैं। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत और सरकारी ओहदेदारों को इनकी मदद करनी चाहिए। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने आदिलाबाद जिले में अवामी तहफ़्फ़ुज़ और जुराइम की रोकथाम को मज़ीद मौसर बनाने के मकसद से नस्ब किए गए 300 नए सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी पुलिसिंग के निज़ाम में कलीदी किरदार अदा कर रही है और सीसीटीवी निगरानी से जुराइम पर काबू पाने, मुश्तबा अफराद की शनाख्त और ट्रैफिक निज़ाम नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। ज़िले भर में नस्ब किए गए इन कैमरों में 220 देही जबकि 80 शहरी इलाकों में लगाए गए हैं। मुकामी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनाक़दा तकरीब से खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद सहूलतों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए अवाम को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जबकि इस मौके पर आला ओहदेदार, पुलिस ओहदेदार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तेलंगाना R&B के इंजीनियर इन चीफ मोहन नायक को गैर मुतनासिब असासों के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया, जिसके बाद इन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया। एसीबी की जानिब से हैदराबाद समेत 16 मुकदमात पर किए गए बेक वक्त धावों के दौरान तकरीबन 17.94 करोड़ रुपये मालियत के असासों का सुराग मिला, जिनमें 19 एकड़ अराजी, 7 फ्लैट्स, 1 लग्जरी ट्रिपलेक्स विला, रिहायशी मकान, 55 लाख रुपये नकद रकम, बैंक बैलेंस, 2500 ग्राम सोना, चांदी के जेवरात, कीमती घरेलू सामान और गाड़ियां शामिल हैं। एसीबी के मुताबिक ये असासे इनके मालूम आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं, जबकि जायदादों की हकीकी बाजारी कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
जुकाम का कहना है कि मोहन नायक के खिलाफ बदउनवानी और नाजायज जराए से दौलत जमा करने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी हैं। हल्के पार्लिमानी हैदराबाद के चारमीनार असम्बली हल्के के तहत मोगलपुरा और हरीबौली इलाकों में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। मोगलपुरा वाटर टैंक से अकबरुद्दीन ओवैसी प्ले ग्राउंड सुल्तान शाही तक मुनाक़दा पैदल दौरा के दौरान अवामी मसाइल का जायजा लिया गया और मुकामी बाशिंदों से मुलाकात करते हुए तरक्याती मनसूबों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर सड़कों, ड्रेनेज, बुनियादी सहूलतों और दीगर तरक्याती कामों के इफ्तिताह के साथ अवामी मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई गई। प्रोग्राम में मजलिस के साबिक कारपोरेटर्स, सीनियर कायदीन, यूनिट जिम्मेदारान, कारकुनान और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी के बायस चारमीनार हल्के में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं और मुस्तकबिल में भी अवामी खिदमत और इलाकाई तरक्की का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। जरा एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसत मुबारक से हल्के असम्बली चारमीनार बल्दी हल्के मुगलपुरा हरीबौली में तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख के तामीराती कामों का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें CC रोड्स है, एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन है और पाइप ड्रेन्स है। तमाम 1 करोड़ 64 लाख की लागत से आज इफ्तिताह अमल में आया और मैं तमाम लोग से कहना चाहता हूँ कि SR का काम 25 तारीख से शुरू हो रहा है। BLOs आपके मकान पे आएंगे। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घरों पर 2 अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिए। जब BLO आपके घर पे आएगा, आपको फॉर्म देगा, उस पर अपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो तस्वीर पर चिपका कर दस्तखत कर BLO के हवाले फॉर्म कीजिए। आप जब तक ये फॉर्म BLO को नहीं देंगे, आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में SR की नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको आगे दुश्वारी होगी, बहुत परेशानी होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान असम्बली, साबिक़ा बल्दिया और इब्तिदाई के सदर मुतमद और तमाम मुहिबान मजलिस काम को अंजाम दे रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से BLAs आएंगे, बूथ लेवल असिस्टेंट, वो आपकी मदद करेंगे, आपके मकानों पे आएंगे। तो उसके बावजूद भी अगर आपको किसी किस्म की दुश्वारी है, कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे या जो भी अरकान असम्बली है उससे और आज नहीं तो दारुल सलाम पर आके आप राब्ता पैदा कर सकते हैं। तो तमाम से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप SIR में अपना नाम शामिल कराइए और तमाम साबिक़ा रुकन बल्दिया, सदर मुतमदीन हल्के असम्बली चारमीनार के मुहिबान मजलिस को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज इस दौरे में आकर दौरे में कामयाब किया। शुक्रिया। हैदराबाद में गुज़िश्ता शब हुई शदीद बारिश के बाद याखुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों और नालों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर GHMC जोनल कमिश्नर सत्य नारायण, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताराबाई, डिप्टी कमिश्नर सुभाष, वाटर वर्क्स, सैनिटेशन और दीगर मुतालिका महकमों के अहदेदारान के हमरा मौजूद थे। सुबह से शुरू होने वाला ये 4 घंटे तवील दौरा
नशीमन नगर, भवानी नगर, रेन बाजार, रहमान कमान, डबिलपुरा, याकुतपुरा नाला और मुर्की नाला समेत मुख्तलिफ इलाकों तक जारी रहा, जहां पानी की निकासी और सफाई के कामों का जायजा लिया गया। एमएलए ने अहदेदारों को जेर इल्तिवा कामों की तफसीलात से आगाह करते हुए नालों की फौरी सफाई और बारिश के पानी की बिला रुकावट निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स सोहेल खादरी, वासिउद्दीन, डॉक्टर समीना और मजलिस के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि बारिश के मौसम में अवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों के साथ मुसलसल निगरानी और ज़मीनी सतह पर इक़दाम जारी रहेंगे। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत पर एमआईएम के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का आज सुबह तवील 4 घंटों तक दौरा किया। रुकन असम्बली ने दबिलपुरा, दरवाज़ा, मौला का चिल्ला, खान नगर, कुरैशी लैन, बड़ा नाला, छोटा पुल, तालाब, चंचलम और रेन बाजार डिवीजन के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर सत्यनारायण, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताराबाई, डिप्टी कमिश्नर सुभाष, वाटर वर्क्स और जीएचएमसी के अहदेदार भी मौजूद थे। एमएलए ने बारिश के मौसम में हर वक्त सफाई ना होने पर अहदेदारों और अमले पर बरहमी का इजहार करते हुए नालों और सड़कों से कचरे की फौरी सफाई की हिदायत दी। साबिक कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, पार्टी कारकुनान और मुकामी जिम्मेदारान भी मौजूद थे इनके, और हुकाम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बेशतर मुकामात पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। जबकि एमएलए ने ऐलान किया कि वो दोबारा मुतल्लिका अहदेदारों के साथ इलाकों का दौरा करके बाकी मसाइल के मुस्तकिल हल को यकीनी बनाएं। आज सुबह मॉर्निंग मैं जोनल कमिश्नर चार मीनार, एससी, सीजीएम वाटर वर्क, जीएम, ई, डिप्टीज, सैनिटेशन और दीगर महकमों के साथ में हमने करीब 4 घंटे का एक दौरा याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का किया है। हमारा दौरा करने का मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी तरीके का यहाँ की आवाम को तकलीफ ना हो। हमको जो कल सडन हेवी रेन पड़ने की तरफ से 2-4 जगह हमको जो वाटर लॉकिंग मिली थी, भला थोड़ी देर के लिए क्यों ना होते, हम उसको किस तरीके से दूर करने के लिए हम उसकी पूरी प्लानिंग करने के लिए आज का ये इमरजेंसी दौरा हम रखे हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये दौरे के अंदर तकरीबन एरिया के लोग इन्वॉल्व थे, मजलिस के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर इन्वॉल्व थे, साबिका कारपोरेटर्स इन्वॉल्व थे। सब ने अपना वहाँ पे जो भी सजेशन दिया है, प्रॉब्लम जो आया है वो प्रॉब्लम्स को बताया। वो प्रॉब्लम्स को इमीडिएट रेक्टिफाई करने के लिए हमने अल्लाह के फजल करम से तालाब कट्टे से लेते हुए पूरा इंटायर एरिया का दौरा किया है। तो हमने बीबी के अलावे का भी दौरा किया, वहाँ के अप्रोच रोड भी हम जोनल कमिश्नर साहब को बताए ताकि जितने भी लोग आते हैं उसमें जो अप्रोच रोड के अंदर जो रोड्स को अभी काम होना है वो एससी मैडम ने कहा कि इमीडिएट स्टार्ट करके 4-5 दिन में वो अप्रोच रोड का भी काम मुकम्मल करवा देंगे। तो यही चीज़ है। और सैनिटेशन का जो मेन मसला है वो ख़ास तौर से सैनिटेशन का मसले को जोनल कमिश्नर साहब को बताया। जोनल कमिश्नर साहब ने सैनिटेशन स्वीपिंग स्टाफ से भी गुफ्तगू की, बातचीत की, उनकी तकलीफ को भी सुना और किस तरीके से दूर करना है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है जो काम में कोताही कर रहे हैं, उनको काम कैसे लेने का है, क्योंकि ऑफिसर का काम लेना होता है, ऑफिसर का काम अपने हाथ से काम करना नहीं होता। हम ऑफिसरों को यही रिक्वेस्ट करे हैं, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो आप हमदर्दी मत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर हमको क्या प्यारा बोले तो काम प्यारा बोलते हैं। हमको किसी से मोहब्बत नहीं है, हमको काम से मोहब्बत है, क्योंकि हम आवाम को तकलीफ देना नहीं चाहते। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने रिक्वेस्ट किया है कि इमीडिएट काम स्टार्ट करो और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये 4-5 दिन के अंदर वार फुटिंग पे काम स्टार्ट हो जाएगा और आवाम को दुश्वारी नहीं आए वैसा हम पूरी कोशिश करेंगे। आज सुबह के अवली सातों में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने अपनी बीवी का गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वाक़या मलकानगिरी में पेश आया, जहां कहा गया है कि मुलजिम अरुण ने अपनी शरीके हयात निशा रानी को एक झगड़े के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया। सुबह की अवलिन सातों में दोनों मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा हो गया था और मुलजिम ने गुस्से में अपनी ही बीवी पर गोलियां चला दी।
मुतवफ़ी खातून बरसरे मौके हलाक हो गई। कहा गया है कि इन दोनों की शादी 5 साल कब्ल हुई थी और अरुण पहले निशा रानी की बड़ी बहन स्वर्णा लता के शौहर रह चुके हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस को इब्तिदाई तहकीकात के बाद शुबा है कि किसी और फर्द ने भी निशा रानी के कत्ल में अरुण की मदद की होगी। पुलिस को शुबा है कि मियां बीवी के दरमियान कुछ अरसे से खानदानी मसाइल पर झगड़े चल रहे थे। पता चला है कि अरुण पहले भी अनवरपेट इलाके में एक केस में मुलविस था, जहां इसने पिस्तौल दिखाया था। इस केस में अरुण जेल भेज दिया गया था और वो मार्च के महीने में जेल से रिहा हुआ था। ఈరోజు మార్నింగ్ 5:30, 6 o'clockలో మాకు డైరెక్ట్ కాల్ వచ్చేసింది. అందులో మారుతి నగర్లో ఒక ఫైర్ అయిపోయి ఒక లేడీ చనిపోయిందని చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా మా పెట్రోల్ కారు రీచ్ అయింది. ఆ కన్ఫర్మ్ చేసుకోగానే ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తే ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ ఇమ్మీడియట్గా రీచ్ అయ్యారు. అతను స్పాట్ చూసిన తర్వాత సీనియర్ ఆఫీసర్లకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. మీన్వైల్ నేను మా డీసీపీ మల్కాగిరి శ్రీధర్ సార్ అందరూ కూడా మారుతి నగర్ సీన్ ఆఫ్ ఆఫెన్స్కు రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఫైరింగ్ అయింది. అక్కడ 3 రౌండ్ల ఎంటీ కార్ట్రిడ్జ్ పడిపోయినాయి. పూల్ ఆఫ్ బ్లడ్లో ఉన్నది అమ్మాయి, హెడ్ ఇంజరీ అయి ఉన్నది. తెలుసుకుని భర్త అక్కడ ఏం లేడు. అయితే అరుణ్ వాళ్ళ మదర్ లక్ష్మమ్మ ఆమెను ఎగ్జామ్ చేసేస్తే మార్నింగ్ 5 o'clock అట్లా చప్పుడిని పడింది అత్తమ్మ అన్నట్టు. ఆమె అక్కడ రీచ్ అయ్యేలోపే సౌండ్ వచ్చేసింది. ఆమెకు సౌండ్ విన్నది. ఆమె పోయి చూసేవారికి అక్కడ పడిపోయినది. అరుణ్ అక్కడ పారిపోయినప్పటికీ వెళ్ళాడు. భార్యపై అనుమానం ఉన్నట్టు తెలిసింది, కానీ ఎందుకు ఎక్కడ అనేది ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ అనేది మేము అరెస్ట్ చేయగలిగితేనే చెప్పేస్తాము, ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేస్తాం. దాని గురించి ఒక 3 టీములు ఫామ్ చేశాము. ఎంత తొందరలో కొట్టడం చేస్తాం. हैदराबाद में मारूफ माहिर तालीम और मजहबी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद हबीबुल रहमान हुस्सामी ने इंग्लिश मीडियम तलबा के लिए इस्लामियत की खुसूसी निसाब पर मुश्तमिल 5 जिल्दों की नई किताब आफाक़े दीनियात का इजरा किया। सुलेमान नगर में वाक़े गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना हुस्सामी ने कहा कि यह निसाब इंग्लिश मीडियम तलबा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आसान और जदीद अंदाज में तैयार किया गया है, जिसमें हफ्तावार तदरीसी मनसूबा, इम्तिहानी जायज़ा और दर्जे बंदी का निज़ाम भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि रंगीन तबात, मियारी डिज़ाइन और दिलकश तस्वीर से मज़ीद ये सिलसिला मकतब, मदारुस और उर्दू मीडियम के तलबा के लिए भी यकसा मुफीद साबित होगा। तकरीब में प्रिंट और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ तालीमी शख्सियात ने शिरकत की और इस काविश को असरी तालीमी तकाज़ों से हम आहंग एक अहम कदम करार दिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर में बारिश ने मचाई तबाही, 2 अफराद बरक़ी शॉक लगने से हुए हलाक। छत्ता बाजार में तारीखी कमान का छत गिर पड़ा, 3 घंटों से ज़ायद बरक़ी हुई मुनक़ता, कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक जाम। शहर में हुई शदीद बारिश से चीफ मिनिस्टर भी हुए मुतासिर, बस में किया सफ़र। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 553 बसों की तक़सीम, चीफ मिनिस्टर का खिताब। तेलंगाना अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की रुकुमात तलबा के खातों में मुंतकिल की जाएंगी। तालीमी इदारों को रुकुमात की मुंतकिली का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा नामजदगी मुस्तरद करना गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी, बीजेपी जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा रही है, पूनम प्रभाकर का इल्जाम। मलकागिरी में बीवी के कत्ल से सनसनी, शौहर ने बीवी को गोली मारकर कर दिया कत्ल। घरेलू झगड़ा कत्ल की वजह, खातून मौके पर ही जान बहक, पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।